ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मैं कौन हूँ। और ये जो सवाल है ये हर एक को पूछना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए और ज़रूर पूछना चाहिए कम से कम एक बार। और इसका पूछने का, इस सवाल को खुद से करने का जो राइट टाइम है वो मैं कहूँगी कि आफ्टर मैट्रिक है, क्योंकि आफ्टर मैट्रिक एक टीनेजर के अंदर इतनी सेंस ज़रूर आ चुकी होती है कि वो अपने आप से ये सवाल कर सके कि वो अपने आप को कुछ सालों के बाद कहाँ देखता है, क्या देखता है खुद को। वो डॉक्टर देखता है, इंजीनियर देखता है, या एक बेस्ट टीचर देखता है, या एक मोटिवेशनल स्पीकर देखता है, या क्या ऐसी उसको अपने अंदर क्वालिटी नज़र आती है, या ऐसा कौन सा आर्ट है जो उसको आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है। तो बस वही सवाल आपने खुद से करना है कि क्या वाकई में मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा इन द फ्यूचर, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी, या मैं एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, या मैं बहुत अच्छी टीचर बनूंगी। तो ये सवाल आपने खुद से करने हैं। और ये कब करने हैं? इसको करने का राइट टाइम जो है वो आफ्टर मैट्रिक है, क्योंकि इसके बाद एक इंसान के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत सेंस आ चुकी होती है, क्योंकि यही मैट्रिक के बाद से ही जो है वो आपने नेक्स्ट स्टार्ट लेना होता है अपने फ्यूचर ओरिएंटेड करियर की तरफ, कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। बेसिकली मोस्टली तो हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि ज़्यादातर फ्यूचर डिसाइड ही नहीं होते, ज़्यादातर पेरेंट्स ही गाइड कर रहे होते हैं। और पेरेंट्स भी अगर तो एजुकेटेड है तो वेल एंड गुड, अगर एजुकेटेड नहीं है तो फिर उनको टीचर से गाइडेंस ले लेनी चाहिए, कि फिर टीचर जिससे जिनके पास उन्होंने मैट्रिक तक का टाइम गुजारा होता है वो टीचर जाहिर सी बात है फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और उनके आर्ट को भी जानते होंगे। एक टीचर ही पहचान सकता है एक स्टूडेंट के अंदर जो है वो क्या एबिलिटी है और किस चीज़ का उसमें आर्ट है, या फिर किस चीज़ की उसके अंदर जो है वो ज़्यादा टैलेंट है। वो टैलेंट को पहचान के उसको अकॉर्डिंगली जो है वो गाइड कर सकता है। लेकिन अगर टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुक से रिलेटेड या फिर नेक्स्ट कोर्स से रिलेटेड ही गाइड कर दे तो वो भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट के अंदर उसमें जो रियल टैलेंट है उसको पहचान के उसको गाइड करेंगे ना, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। और मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो स्टूडेंट जो है वो जस्ट स्टडी को बोझ नहीं समझेगा। वो जो है वो नेक्स्ट जो भी उसका करियर आप उसको गाइड कर रहे हैं, या अगर आपने खुद से खुद सवाल कर लिया कि आप अपने आप को सालों के बाद क्या देखते हो, तो फिर तो आपके लिए किसी चीज़ की मुश्किल रहेगी ही नहीं और बहुत आसानियाँ हो जाएंगी आपके लिए इस महज इस एक सवाल को खुद से कर लेने के बाद, कि आप हैं कौन एक्चुअल में, आपकी अपनी क्वालिटीज़ क्या हैं, आप किस तरह से खुद को जज करते हो, या किस तरह से खुद को देखते हो कि आप क्या एक अच्छे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, या फिर क्या होंगे। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बेसिकली अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या, और उसी इंटरेस्ट को और उसी पैशन को आपने फॉलो करते जाना है। और एट द एंड आपको जो है वो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आएगा। शर्त ये है कि आपने खुद को पहचान लिया हो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लिया हो और उसी को पॉलिश किया हो, और उसी पे आप लोग जो है वो काम करते चले जा रहे हो। तभी जो है वो आप लोग जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाएंगे इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो ये अब टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका टैलेंट है क्या। अब पाँचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती, क्योंकि हर उंगली में जो है वो फ़र्क होता है। तो इसी तरह से इंसानों में भी फ़र्क होता है, और हर इंसान जो है वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, हर इंसान जो है वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता, हर इंसान जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट भी नहीं होता, और हर इंसान जो है वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं होता। तो हर एक ही अपने अपना हुनर है, अपनी अपनी स्किल है, अपनी अपनी खासियत है। और अल्लाह ताला ने सबके अंदर ये खासियत रखी है, वो चाहे कुछ भी हो लेकिन वो खासियत रखी ज़रूर है। और वह बस उसी को आपने जो है पहचानना है। और मेरा जो है आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का एहसास कराना कि आपने जो है वो अगर खुद से ये सवाल करना ही है कि आप एक्चुअल में है क्या, या आपका फ्यूचर क्या है। तो ये डिसाइड करने के लिए अगर आपने खुद से सवाल करना ही है तो फिर आफ्टर मैट्रिक करिए, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही एक बेस्ट
टाइम होता है ये डिसाइड करने का कि आपने एक्चुअल में करना क्या है। ओके। और क्योंकि उसी टाइम पे जो है वो बच्चे डिसाइड कर रहे होते हैं, या उसी टाइम पे जो उनको गाइडेंस चाहिए होती है, जो घराने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो गाइडेंस के लिए जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई चाहिए होता है, वो चाहे टीचर हो, वो चाहे कोई काउंसलर हो, तो उनको जो है वो चाहिए होते हैं कोई ना कोई गाइड करने के लिए, या फिर कोई एजुकेशनिस्ट हो। और लेकिन अगर तो आप खुद से ही, अगर आपके अंदर इतनी स्किल है, इतना टैलेंट है कि आप खुद से ही ये सवाल कर सको और अपने इंटरेस्ट को एट आफ्टर मैट्रिक ही आप जो है वो जज कर लें, तो फिर इससे ज़्यादा बेस्ट और क्या हो सकता है, क्योंकि कोई आपको नहीं बता सकता। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि कोई आपको नहीं बता सकता कि आपका रियल टैलेंट है क्या। ये आपने खुद ही अपने अंदर से ढूंढना है और उसी को पॉलिश करना है, और एक बहुत अच्छा जो है वो अपने आप को इस सोसाइटी का पर्सन साबित करना है, और एक सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पर्सन ही नहीं, एक बहुत कामयाब पर्सन भी साबित करना है। और वो और कोई नहीं कर सकता, कोई सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे वो कोई एजुकेशनिस्ट हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो, चाहे वो करियर काउंसलिंग के लिए कोई हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। अदरवाइज मंजिलें तो आपने खुद ही तय करनी है, और उन पे चलना भी खुद ही है, और फिर कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप जो है वो एक रास्ता चूज कर लें और उसी पे चलने का ठान लें, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता उस रास्ते पे चल के कामयाब होने से। और सिर्फ अगर आपको कोई कामयाबी से रोक सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं आपको कि हाँ जी, अब हो सकता है कि आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैट्रिक कर चुके हैं या एफएससी भी कर चुके हैं, और उनके माइंड में भी तक ये कन्फ्यूजन चल रही है कि उन्होंने इन द फ्यूचर करना क्या है, तो फिर उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको यही चीज़ गाइड कर रही हूँ कि आपने खुद से ये सवाल करना है कि आपके अंदर एक्चुअल में टैलेंट है क्या, और आपने उसी को फॉलो करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी बात आएगी कि हम जो करना चाहते हैं वो हमारी सोसाइटी उस चीज़ को नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। तो इस चीज़ का हल या क्या है, इस चीज़ का फिर ये हल रह जाता है कि आपने सोसाइटी के हिसाब से तो चलना है ही, ज़रूरी भी है, लेकिन आप जो है, जो रास्ता आपने चलने का सोचा है, जिस रास्ते पे चलने का आपने सोचा है, उस पे चलने के लिए फिर आपको ये है कि आप अपने पेरेंट्स को जो है वो ज़रूर इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई करें कि आप जिस रास्ते पे चलने जा रहे हैं उसमें आपका पैशन है। जैसे कि किसी का पैशन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो ये कोई आम सा तो है नहीं, क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर किसी का ये पैशन है, और हमारी सोसाइटी में बहुत कम होंगे, बहुत कोई 1-2% से भी कम आप कह सकते हैं। और जब इस तरह का कोई आपका टैलेंट है या आपका कोई पैशन है, और उसके लिए अगर आपने अपने आप को लेके जाना है उस रास्ते पे, तो फिर सबसे पहले आपको जो चीज़, जो महाज, जो जंग आपने जीतनी है, वो सबसे पहले आपका अपना घर होगा, और जिसमें आपके पेरेंट्स होंगे, आपके बहन भाई होंगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो मनाना है कि भाई मुझे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, मेरा पैशन है इस चीज़ में, मुझे इस चीज़ को करने दें। अगर मैं इसमें फ़ेल होता हूँ तो फिर मैं जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ठीक है। और यही बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प करेंगी, आपने आपके अपने अंदर के टैलेंट को पॉलिश करने के लिए, उसको उसको पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी आपको। ये सारी की सारी बातें बहुत हेल्प करने वाली हैं। और अगर आप देखो तो ये आपकी, मैंने हेल्प के तौर के लिए ही वीडियो शूट की है, ताकि आपकी कोई हेल्प हो सके, और आप अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के टैलेंट को जान सको, और उसी को पॉलिश कर सको, और आगे जाके बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत कामयाब इंसान बन सको, ना ही अपनी पूरी फैमिली का बल्कि इस पूरी सोसाइटी का, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको अपनी लाइफ में। ऑल्दो लाइफ में फेलियर्स भी आएंगे, बहुत ज़्यादा फेलियर्स आएंगे, इतने फेलियर्स आएंगे शायद आपने कभी सोचे भी ना हो, लेकिन उन फेलियर्स को फेस करके ही हमने आगे अपने रास्ते बनाते चले जाना है, और उन पे चलते चले जाना है, और फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अब वो क्या है ना, ये एक थ्योरी भी है
कि अगर आपके कोई सीधा रास्ता मिल जाए सक्सेस के लिए, तो वो क्या कहते हैं ना कि दो बॉल्स हैं, ठीक है, और दोनों बॉलों को हमने जो है वो गुजारा है दो अलग रास्तों से। एक बॉल जो है वो थोड़ा सा जिग जैग रास्ते से गुजर के गई है, और एक बॉल जो बिल्कुल सीधे रास्ते से गई है। जो जिग जैग रास्ते से गई है वो ज़्यादा जल्दी पहुंच गई है, और जो सीधे रास्ते से गई है उसको थोड़ा सा टाइम लगा है। मकसद क्या है इस बात का, या इस एग्जाम्पल को यहाँ पे कोट करने का, वो ये मकसद है कि जो जिस रास्ते में मुश्किलें आती हैं ना, आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो रास्ता जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। कामयाबी के साथ साथ, कामयाबी से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करा जाता है। लेकिन जो सीधा सीधा रास्ता होता है, जैसे कि सीधा सीधा रास्ता, मैं यहाँ पे उसकी एग्जांपल इस तरह से लूँगी कि बहुत से लोग होते हैं जो कि करप्शन से जो है वो सक्सेस गेन कर लेते हैं, और ये उनको बड़ा सीधा रास्ता लगता है, जो कि सीधा होता नहीं है। इससे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं आता, उनकी पर्सनैलिटी में कोई निखार नहीं आता, और ना ही उनको जो है वो लाइफ की जो हार्डशिप्स होती है उनको डील करने के लिए कोई जज्बा आता है, या कोई उनके अंदर स्किल आती है, कुछ भी नहीं आता। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान सको, और उसको पहचान के उसको मज़ीद उसके उसके ऊपर काम कर सको, और आगे जाके बहुत ज़्यादा कामयाब हो सको। तो आई होप कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा है, और मेरी बातों ने आपको बिल्कुल हेल्प किया है ये डिसाइड करने के लिए कि आप अपने आप को फ्यूचर में क्या देखते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकें मज़ीद, तो आप उसको ज़रूर बताएं, और मैं उस पर बात करके, बल्कि मुझे खुशी होगी कि आप कोई टॉपिक सजेस्ट करें और मैं उस पर बात कर लूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अपनी राय से मुझे ज़रूर अपना ओपिनियन दिया करें मेरे वीडियोस पे कि आपको कैसे लगते हैं, ताकि मैं इनको और ज़्यादा जो है वो आपके साथ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ सकूँ जो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।